बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर रिद एकेडमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर कन्वर्शन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड फ्रॉम डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस विथ सॉल्व प्रॉब्लम। As freezing point of water in degree Fahrenheit is 32 and in degree Celsius is 0. Boiling point of water डिग्री फ़ारेनहाइट में 212 है और डिग्री सेल्सियस में 100 है। डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 से 32 माइनस किया तो 180 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हुआ। इसी तरह 100 डिग्रीज सेल्सियस से जब 0 माइनस हुआ तो वही 100 डिग्रीज सेल्सियस हुआ। फार्मूला फॉर चेंजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल इज name of temperature scale required to be converted minus its freezing point divided by difference between freezing and boiling point of temperature scale required to be converted। ये इक्वल है name of another temperature scale minus its freezing point divided by difference between freezing and boiling point of another temperature scale। Let temperature scale required to be converted is degree Celsius। Temperature in degree Celsius and temperature in degree Fahrenheit are denoted by Tc and Tf respectively। फार्मूले के तहत टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्री माइनस 0 जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है और डिवाइडेड बाय डिफरेंस जो कि 100 है और इक्वल के उस तरफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट जो कि 32 है और डिफरेंस जो है वो 180 है। ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल इस तरह हुआ कि 100 इक्वल के इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। इस तरह अगर टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास मौजूद होगा तो इस फार्मूले की मदद से हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल मालूम कर पाएंगे। व्यूअर्स, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हम ड्राइव करना चाहते थे। इक्वेशन फॉर कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट can also be derived with the same method। वही फार्मूला जो पहले लिखा था। Let temperature scale required to be converted is degree Fahrenheit। Temperature in degree Celsius and temperature in degree Fahrenheit are denoted by Tc and Tf respectively। ये फार्मूला उसी तरह लिखा है। टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट और इनका डिफरेंस डिवाइड हो रहा है इनके साथ और इसी तरह इक्वल के उस तरफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल माइनस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट और डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस टेम्परेचर। तो मैथमेटिकली अगला स्टेप होगा 180 इक्वल के इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ मल्टीप्लाई होगा। 32 इक्वल के इस तरफ माइनस है तो उस तरफ प्लस होगा और फाइनली ये फार्मूला बनेगा या ये इक्वेशन बनेगी जिसमें हम टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल
मालूम कर पाएंगे अगर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल हमारे पास मौजूद होगा। व्यूअर्स, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हम ड्राइव करना चाहते थे। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द रूम टेम्परेचर इज जनरली टेकन एज 25 degrees Celsius. What is room temperature in degrees Fahrenheit? गिवन है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल 25 और रिकॉर्ड है टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। फार्मूला हमारे पास जो अभी हमने ड्राइव किया वो लिखा है और वैल्यूज़ पुटअप करके इसको सॉल्व किया है। इस तरह आंसर हुआ 77 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये हुआ कि 25 डिग्रीज सेल्सियस बराबर है 77 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के। इसके साथ ही आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।